दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली बीई बीटेक कंप्लीट किया है और आप सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको बीई बीटेक के बाद क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही वीडियो चॉइस किया है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि बीई बीटेक के बाद क्या करना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, बीटेक होते ही सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो है कि अब क्या किया जाए। उस पर अगर कैंपस प्लेसमेंट ना हो तो लगने लगता है कि पूरी पढ़ाई बेकार हो गई और अब कुछ नहीं हो सकता। नौकरी, हायर स्टडीज़ और बिजनेस के बीच कन्फ्यूज़न बढ़ता जाता है। लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको नौकरी मिल रही है तो उसे बेकार न जाने दें। दूसरों की तरह न चले, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। आपकी तरह लाखों लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं। हो सकता है आपके दोस्त भी कर रहे हो, पर अगर आपको लगता है कि आप में एग्ज़ाम पास करने की कैपेसिटी है तो विश्वास रखिए, यू कैन। आप कर सकते हैं। जैसा आप करना चाहते हैं वैसा ही करें। ये किसने कहा कि अच्छी पढ़ाई करके ही बेहतर नौकरी मिलेंगी और बेहतर नौकरी से ही संतुष्टि। गांधी जी, एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस ने अगर सिर्फ पढ़ाई को ही मुख्य मकसद मान लिया होता तो आज दुनिया बड़े बदलाव पाने से चूक जाती। इसीलिए आत्मविश्वास के साथ जीवन के मकसद को लेकर आगे बढ़े। कैंपस प्लेसमेंट में आने वाली बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू को क्वालिफाई करें और नौकरी पाएं। इस दौरान आपको सोचने का भरपूर समय मिल जाता है कि अब आपको आगे क्या करना है। मैनेजमेंट या कोई और सेक्टर में जाकर जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हैं। आप एमटेक कर सकते हैं। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली है तो अब आप एमटेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एंट्रेंस की तैयारी पूरी मेहनत से करनी चाहिए। गेट एग्ज़ाम को पास करें और आईआईटी, एनआईटी जैसे बेहतरीन संस्थानों में एडमिशन लें। आप चाहे तो एमबीए कर सकते हैं। ये मत सोचें कि आप केवल टेक्नोलॉजी के ही बारे में जानते हैं, बल्कि अपने आप को ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बिजनेस मैनेजर हैं। इसके लिए आपको एमबीए करना पड़ेगा तो कीजिए। हाँ, याद रखें, इस बीच में दिमाग में कभी भी ये बात आनी नहीं चाहिए कि देश में तो एमबीए करने वालों की बाढ़ सी आ गई है और इससे नौकरी के अवसर कम हो जाएंगे। बस मन में विश्वास रखिए कि आपको इसी फील्ड में कुछ अच्छा करके दिखाना है। अगर ठान ली है तो एमबीए कॉलेज में एडमिशन पाने की कोशिश करें। इसके लिए आपको केट एग्ज़ाम पास करना होगा और बेहतर कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। आप चाहे तो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे आईआईएस, आईपीएस अफसर बनना किसी का सपना नहीं होता। लेकिन इतना तो आप भी जानते हैं कि सिविल सर्विसेज कि एग्ज़ाम पास करना कितना कठिन होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे पास नहीं किया जा सकता। इसीलिए तैयारी कीजिए और सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने की जी तोड़ कोशिश कीजिए। जब आईएएस और आईपीएस अफसर बनने की आप सोच ही लिए तो खुद पर विश्वास रखें और तैयारी करना स्टार्ट कर दें। आप चाहे तो शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर सकते हैं। बीटेक कर चुके हैं और नौकरी नहीं मिल रही है तो शॉर्ट टर्म कोर्स करें। बीटेक के जिस भी सेक्टर में आपने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड शॉर्ट टर्म कोर्स करें। हाँ, ये ज़रूर देख लें कि जो कोर्स आप करने जा रहे हैं उसमें नौकरी मिलने की कितनी संभावनाएँ मार्केट में अवेलेबल है। जैसे अगर आपने बीटेक किया है तो आप वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, रोबोटिक्स, इथिकल हैकिंग, प्रोटोकॉल टेस्टिंग, मशीन डिज़ाइनिंग जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। इससे आपको कोर्स और मार्केट में संभावित ज़रूरतों के मुताबिक नॉलेज होंगी और नौकरी मिलने के लिए बहुत आसानी होंगी। आप दूसरों को भी जॉब दे सकते हैं। पढ़ाई करने के बाद नौकरी तो ज़्यादातर लोग करते हैं, क्यों ना आप ही लोगों को नौकरी दें। मतलब क्यों ना आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। ये एक बेहतर और ऑप्शन है। बिज़नेस शुरू करने से पहले यह डिसाइड कर लें कि आप बिज़नेस ही करेंगे और बिज़नेस में उसी तरह से मन लगाकर काम करेंगे जैसे कि नौकरी में आप करते हैं। यानी कि कोई लापरवाही और आलस से नहीं होना चाहिए। मार्केट में अप एंड डाउन्स तो आएंगे, लेकिन अपने लक्ष्य पर टिके रहना होगा आपको, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपने पास कुछ लोगों को रखेंगे भी। कहने का मतलब यह है कि आप नौकरी के बजाय लोगों को नौकरी देने के लिए काबिल होंगे। आप आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश भी जा सकते हैं। यह भी एक बेहतर ऑप्शन है। आप हायर स्टडीज़ और रिसर्च के लिए विदेश जा सकते हैं। इससे आपको नया एक्सपोजर मिलेगा। हो सकता है कि विदेश में ही नौकरी मिल जाए और फिर आप वहीं सेटल भी हो जाएं। विदेश में पढ़ाई के सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उसे साकार करने के लिए आप स्कॉलरशिप की भी हेल्प ले सकते हैं। आप चाहे तो सेना में भी करियर बना सकते हैं। बीटेक के बाद आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के टेक्निकल डिपार्टमेंट में नौकरी की जा सकती है। यूनिवर्सिटी एंटी स्कीम मतलब यूईएस और एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एएफसीएटी पास करके आप बीटेक के बाद डिफेंस में अपना करियर बना सकते हैं। आप चाहे तो लोगों के भाग्य विधाता भी बन सकते हैं। क्यों ना असहाय लोगों को हितों के लिए लड़ा जाए। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप जिस सेक्टर के बारे में जानते हो उसके थ्रू असहाय लोगों को मुफ्त में एडवाइस दी जाए। दोस्तों, आप खुद के लिए भी जी सकते हैं।
हम हमेशा दिखावे में लगे रहते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले हम ये सोचने लगते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा। छोड़ो दूसरों की, खुद की ज़िंदगी को बनाओ, वही कर डालो जो करना चाहते हो। मनपसंद चीज़ को करने में मन लगा रहता है, हर पल को खुशी से जीते हैं और साथ ही बेहतर आउटपुट भी निकलता है। हो सकता है लोग आपकी पसंद को नापसंद करें, लेकिन क्या आप दूसरों को खुश करने के लिए खुद की ज़िंदगी बदतर बना देंगे? आप पेंटिंग कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, लेखन कार्य कर सकते हैं, डांसर बन सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे सेक्टर हैं जहाँ से आप खुद की पसंद की ज़िंदगी जीकर खुशी पा सकते हैं। सो फ्रेंड, आप इनमें से क्या करने की सोच रहे हैं बीई बीटेक के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि जब भी मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।